ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर हम ले सकते हैं और वो 2 शब्द हैं, एक निश्चय और दूसरा है दृष्टि। निश्चय के साथ अक्सर करके एक शब्द आता है नशा, है ना। निश्चय ये बहुत बड़ा शब्द है, छोटा शब्द नहीं है, है ना। तो सबसे पहले हमें निश्चय कौन सा चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ये निश्चय सबको नंबरवार है, एक जैसा निश्चय नहीं है। जिसका जितना निश्चय होगा उतना वो ज्यादा डिटर्मिनेंट होगा। क्योंकि बाबा ने आज कहा ना मुरली में, किसी को 10% निश्चय है, किसी को 20% निश्चय है, किसी को 100% निश्चय है। सबका निश्चय अलग अलग है, सबको बराबर निश्चय नहीं है। क्योंकि जिसको जितना निश्चय है उतना पुरुषार्थ करेगा। अब हमें चेकिंग करनी कि हमको कितना निश्चय है। बाबा ने कहा कोई को तो पूरा निश्चय है, कोई को सीमी निश्चय है, कोई को 100% है, कोई को 10% भी है। आप देखो, हम सब जब काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो काम तो रहता है घर पे। अब देखिए 2 चीजें हैं, अब इसमें इसको कोई अदरवाइज मत लेना, मैं तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम सब के लिए लागू होता है। मान लीजिए, फर्ज कीजिए, एक तरफ मेडिटेशन है या मुरली क्लास है या बाबा की कोई सेवा है, और एक तरफ कुछ लौकिक है। किसको प्रायोरिटी देंगे? अब आप कहेंगे कि लौकिक के काम को देख करके प्रायोरिटी देंगे कि लौकिक में कितना इंपॉर्टेंट काम है। चलो मैं आपको बताता हूँ। एक बहन है यहाँ पे, नाम नहीं लूंगा, तो अब सच्चाई तो वही जाने, वो आत्मा ही जाने। वो कभी नहीं आती है, ना मेडिटेशन में, ना मुरली क्लास में, ना ऑनलाइन जुड़ती है। रीजन क्या है कि उसी समय उनके वो क्या बोलते हैं, काम वाली आती है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी हो, जो वट एवर इट में भी रीजन। क्या कहेंगे निश्चय के बारे में? भगवान आकर के महावाक्य सुना रहा है, मेडिटेशन करने की विधि सिखा रहा है। क्या हम हफ्ते में 1 दिन टाइम नहीं निकाल सकते हैं? महीने में 1 दिन नहीं निकाल सकते? सोचो, निश्चय की बात है ना। जिसमें निश्चय उसके लिए हम निकालते हैं ना। हमको अगर एक ट्रेन पकड़नी हो तो महीने में 1 दिन पकड़ेंगे, हम सब करेंगे। इसलिए बाबा ने आज इस निश्चय की बात कही। जिसको जितना निश्चय है उतना वो पुरुषार्थ कर रहा है। बाबा ने आज ये भी कहा कि सब सतयुग में आ जाएं, मासी का घर नहीं है। क्योंकि सतयुग में आने के लिए पवित्र बनना पड़ेगा। 21 जन्मों के लिए आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने,
ये मासी का घर नहीं, ये बाबा का सेंटेंस है। तो मेहनत है, लेकिन प्राप्ति भी बहुत है। बगैर मेहनत के प्राप्ति नहीं होती। कई लोग जब गोल्ड मेडल ओलंपिक में लेकर के आते हैं, अरे लोग सोचते हैं उनको मिल गया, उनको मिल गया। अरे उसके पीछे मेहनत कितनी हो तो देखो, वो तो आपने देखा नहीं। कोई ऐसे ही नहीं बढ़ता आगे, किसी को ऐसे प्राप्ति नहीं होती। अब देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, हम कहेंगे ये तो बड़े भाग्यवान है भाई, इतनी पूजा हो रही है, आराम से बैठे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई, वो जो हो रहा है उसके लिए उन्होंने मेहनत कितनी की वो पता है आपको? इस संगम युग में कितनी मेहनत की। श्री कृष्ण की ऐसे पूजा नहीं होती। ब्रह्मा बाबा ने क्या नहीं सहा, बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ मेहनत किया, तब जाकर के इतने ऊपर पहुंचे। ब्रह्मा बाबा खुद कहता मैंने तो 12 गुरु किए थे, एक भी गुरु ने मुझे सही ज्ञान नहीं दे सका। तो ज्ञान कौन देगा? सतगुरु दे सकता है ना, बाकी किसी को तो ज्ञान है ही नहीं ना। बाबा ने आज कहा वास्तव गुरु कहने ही नहीं चाहिए, कहना चाहिए गुरुवार नहीं, सत गुरुवार कहना चाहिए। दूसरी बात क्या है? दृष्टि। दृष्टि से सृष्टि बनती है। तो दृष्टि हमारी पक्की होनी चाहिए, देह की तरफ दृष्टि जानी नहीं चाहिए। और अब तो टाइम आ गया कि किसी को भी देखें तो भ्रुकुटी के बीच में देखें, क्या कपड़े पहने वो भी ना पता चले, गोरा है, काला है, ऊंचा है, नीचा है, अमीर है, गरीब, डोंट नो। क्योंकि समय समाप्ति की ओर। अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे सब कुछ हो रहा है, लोग घबरा रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। हम सबको पता है, बाबा के बच्चे तो जानते हैं क्या होगा। अभी 47 डिग्री हुआ है, थोड़े दिन बाद 50 होगा, 50 तक बॉडी किसी तरह से सस्टेन करेगी, 50 से 55 तक पहुंचेगी, प्रकृति भी नहीं बचेगी, क्योंकि पेड़ सूखने लगेंगे, जीव जंतु नहीं बचेंगे, पानी का लेवल और नीचे चला जाएगा। जब पानी का नीचे लेवल जाएगा तो बिजली नहीं मिलेगी, जब बिजली नहीं मिलेगी तो सारा कुछ ठप हो जाएगा और फिर लाइफ अपने आप फिनिश हो जाएगी। तो विनाश का तो समय आ गया नजदीक। और फिर ऐसे समय में एक दूसरे के ऊपर लोग आक्षेप करेंगे, कोई एटम बम छोड़ेगा, कोई मिसाइल छोड़ेगा, ये सब होने वाला। हमें क्या करना है? ऐसी परिस्थिति को सहन करने के लिए आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, स्वयं को पावरफुल बनाना, अपनी बैटरी को चार्ज करना। और इसलिए बाबा ने कहा एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि इधर उधर नहीं जानी चाहिए। ऊंची मंजिल है, इसके लिए हमें आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब हम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो हमारे क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। तो मुख्य मेहनत ये है। हम सब देख भी रहे हैं, बहुत सारा जो बाबा के अच्छे बच्चे हैं उनके अंदर बहुत परिवर्तन आ रहा है। धीरे धीरे दृष्टि रूहानी होती जा रही है, ये और रूहानी हो जाएगी। लास्ट में बाबा के सिवाय कोई याद नहीं आएगा। आज बाबा ने कहा सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। आप देखो दुनिया में धोखा देने वाली कौन है? दृष्टि तो है। दृष्टि से क्या क्या हो जाता है। एक दृष्टि ही तो है जिसने, देखो आप, सीता जी को लंका पहुंचा दिया। कहावत है, दृष्टि पड़ी सोने के मृग के ऊपर, बुद्धि कहां गई? दृष्टि नहीं पड़ती तो कुछ नहीं होता। पता है सोने का मृग होता है क्या कहीं? तो दृष्टि तो है। दृष्टि है कोई सीन देखने की, दृष्टि जा रही है। दृष्टि तो है, रील देख रहे हैं। दृष्टि तो है, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं। दृष्टि तो ही है करवाती, जो कर्म नहीं करना चाहिए फिर वो कर्म भी हो जाता है। तो बाबा ये हमें दृष्टि देता है। कौन सी दृष्टि देता है? ज्ञान रूपी दृष्टि देता है, ताकि अज्ञानता हमारे अंदर से दूर हो जाएगी। आज बाबा ने कहा मनुष्य मनुष्यों को सच्चा ज्ञान नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना है? पहले तो अपनी दृष्टि चेक करनी है।
मेरी दृष्टि कैसी है, दूरा दृष्टि है नजदीक दृष्टि है, दूसरों के बुरी बुरी बुराइयों को हम देखते हैं या खुद के। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बिरा न मिलिया को, जो मैं दिल देखूं अपना, उससे बुरा कोई नहीं है। तो जो कबीरदास जी लिख के गए हैं वो सब सच है। बाबा ने कहा दुनिया में तो बहुत पढ़े लिखे लोग होते तो कहेंगे फलाना है, फलाना ऑफिसर है, ये है, वो है। अरे बाबा कहता शकल तो वही है, खाली वो ऑफिसर डिग्री लगाने से हो गया कि उससे शकल बदल जाएगी क्या? नहीं। और बाबा ने आज ये भी कहा कि अगर जंगल में शांति मिलती होती तो जो जंगल जाते हैं वहां से वापस ना आते। कहते ना तो साधु सन्यासी से भाग के वापस आ जाते हैं, क्यों? तो अब हमें क्या करना है? तो परमात्मा कहता है तुम सबको निर्विकारी बनना। जो निर्विकारी नहीं बन सकता वो दुनिया भर की बातें करेगा। एक्चुअली कई लोगों को तो इतनी ताकत भी नहीं होती है कोई सेंटर तक जा सके। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ मुझे बताया, बोला जब मैं ज्ञान में चला था। मैंने कहा एक बात सब लोग अच्छी तरह से, जिन लोगों ने कहा उनको हमने बताया, एक बात अच्छी तरह से सुन लो। आई एम इनफ पावरफुल टू डू व्हाट आई एम थिंकिंग। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इसमें मुझे किसी की राय की जरूरत नहीं। और कुछ गलत लगेगा 1 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। कौन रोकेगा भाई? मेरा डिसीजन है, मैं किसी के कहने से चलूंगा क्या? तो हमारी ये ताकत होनी चाहिए कि हमारे ऊपर कोई दूसरा रूल ना कर सके। अब इस दूसरी ताकत में विकार भी आते हैं, उनकी भी ताकत नहीं होनी चाहिए। मेरे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं आत्मा जो चाहूंगी वो करूं, होगा। ये भी होना चाहिए कोई मुझे बुद्धू नहीं बना सकता। कई लोग बोलते ना वहां जादू होता, टोना होता। कुछ नहीं हो सकता। मैंने संकल्प किया कोई जादू टोना नहीं कर सकता। मैं जो कुछ करूंगा हो सवाल से सोच समझ कर करूंगा, किसी के कहने से कुछ नहीं करूंगा। तो वो अपने अंदर ताकत होनी चाहिए और वो ताकत भरने का काम परमात्मा कर रहा है। फिर बाद में कोई नहीं बोलता, अभी कोई कुछ नहीं बोलता, लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं। बाबा ने कहा जब ज्ञान मिल जाता है तो ज्ञान से हमारी दृष्टि बदल जाती है, देखने की भी सोचने की भी दोनों बदल जाती है। प्यार तो सतयुग में भी होगा, स्नेह तो सतयुग में भी होगा, लेकिन विकार की वहां कोई बदबू नहीं आएगी, देह की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। और बाबा ने कहा जब देह की दृष्टि न जाए तब कर्मातीत अवस्था बनेगी। आत्मा आत्मा को देखे, यही तो मंजिल है। शरीर तो बाबा ने कहा दुम है जिससे तुम पार्ट बजाते हो। शक्ति किसमें? आत्मा में शक्ति है, तो उसी को शक्तिशाली बनना है जो कमजोर हो गई है। यही मेहनत करनी। बाबा ने कहा प्रजा तो ढेर की ढेर बनेगी, प्रदर्शनी सुनते हो भी तो प्रजा है। हमें तो राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा बगैर प्योरीफाई हुए सतयुग में कोई नहीं जा सकता। अंडरलाइन करना है। और सतयुग में वजीर की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान हमें इतना बुद्धिमान बना करके भेजता है कि उसकी आवश्यकता नहीं होता। बाबा ने कहा जितना मुझ बाप को याद करेंगे और सब भूल जाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ब्रह्मा बाबा को भी तो साक्षात्कार करवाया श्री बाबा ने 12 गुरुओं के बाद। बाबा ने कहा ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है ना। मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आकर प्रवेश करता हूँ। ये भी स्टूडेंट है, ये भी पढ़ता है, ऐसे तुमको भी पढ़ना है। मुख्य बात है देही अभिमानी बनो। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, पास कितने होते हैं? 8 रत्न सोचो। तो बाबा ने कहा अपने आप से पूछो मेरी लाइन क्लियर है, मैं कहां तक जाऊंगा? 8, 108, 16,108, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़, कितने जाऊंगा मैं? तो आज का टेक होम क्या है? एक तो यही है
कि हमें निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। दूसरा, आत्माभिमानी बनने की हमें मेहनत करनी है, अपनी दृष्टि को ज्ञान से परिवर्तन करना है। कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर से विकार की बदबू नहीं आनी चाहिए, सिर्फ दृष्टि भ्रुकुटी पर ही जाए। आज का बाबा का वरदान है, सेवा भाव से सेवा करते हो, आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी हो। बाबा ने कहा, सेवा भाव सफलता दिलाता है। कब? अगर सेवा में अहंग भाव नहीं है, अहंकार नहीं है, अहंकार है तो सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स हो गया तो मेहनत ज्यादा, समय भी ज्यादा और प्राप्ति कम, संतुष्टि भी कम, है ना। तो बाबा ने कहा, सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं, उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्भीक बनाता है और दूसरों का कल्याण कराता है, खुद भी कल्याणकारी बन जाते हैं। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वो जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है ना। बड़े बड़े तो हमने छोड़ दिए, छोटे आकर्षणों में फंस जाते हैं, तो उससे भी हमें दूर रहना। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।